मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में होने वाला है आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे मेरे भाई। जो है बेलमेंट, जो कि बेलमेंट जो है आप लोग को सेक्शन 148 में दिया गया है। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है मेरे भाई, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं उपनिधान। क्या कहते हैं? उपनिधान। क्या मेरे भाई पढ़ेंगे? बेलमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनिधान। क्या कहते हैं? उपनिधान। आप लोग सही से लिख लीजिएगा थोड़ा। उपनिधान जिसे हम लोग कहते हैं। ये सेक्शन आप लोग के जो है किस में दिया गया, किस में दिया गया? तो ये सेक्शन आप लोग के 148 से लेकर के 181 तक दिया गया है। पहले तो मेन पार्ट इसका है 148 से लेकर के 171 से। इसके बाद 172 से लेकर के 181 तक दूसरा दिया गया, उसके बारे में भी प्लेजर दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन मेन जो माना जाता है कि 148 से लेकर के 181 तक दिया गया है आपको। जो ये चैप्टर नंबर आप लोग का है 9, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है 1872 का जो है चैप्टर नंबर आप लोग का 9 है मेरे भाई। इससे हम लोग जानेंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एकदम फुल डिटेल के साथ। और चीज़ें क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ सेक्शन भी हम लोग छुएंगे कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरे भाई। अगर आप लोग ला कर रहे हैं या आप लोग जो है जुडिशियल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आप लोग जो है आप कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल लेवल में किसी भी क्षेत्र में आप लोग कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये टॉपिक। तो इससे फुल क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप लोग जो अगर आप लोग जो है जैसे 3 ईयर्स में है आप या 5 ईयर्स में है, आप लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग ला करते हुए ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो बेलमेंट का मतलब जो है बेसिकली मतलब इसका क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया? तो ये मेरे भाई फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से? फ्रेंच लैंग्वेज है ये कहाँ से? ये फ्रेंच लैंग्वेज है मेरे भाई। ये फ्रेंच लैंग्वेज से जो है लिया गया। किससे लिया गया? फ्रेंच लैंग्वेज के बेलियर से लिया गया। बेलियर से लिया गया। और अब जो हम लोग अब जो है इतना समय क्या कहते हैं? उसे बेलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलमेंट कहते हैं। जिसका मतलब होता है मेरे भाई, जैसे इसका मतलब होता है बेलियर का मतलब होता है टू डिलीवर, मतलब टू डिलीवर एक साथ, मतलब किसी को डिलीवर करना। कोई भी सामान आप ले लीजिए, आप किसी को डिलीवर कर दीजिए, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सुपुर्दगी जो है करना। सुपुर्दगी मतलब करना या स्वीकार करना या एक दूसरे को देना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जनरली इसका डिफिनेशन क्या है जनरल लैंग्वेज में हम बता दें आपको। इसके बाद हम लोग जो है इसके जो है एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है आप लोग को, उसके जो है बारे में जानेंगे, जो धारा में दिया गया है, जो सेक्शन। तो जनरल डिफिनेशन क्या होता है मेरे भाई? किसी वस्तु को स्वेच्छा से हस्तांतरण करना ही बेलमेंट कहलाता है। बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अभी और एक डिफिनेशन हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद समान सपूर्ति करता है, हस्तांतरण कर देता है, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुका है। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूँ, जैसे कि आप लोग जो है मान लीजिए एक दर्जी है, एक दर्जी को आप लोग कपड़ा देते हैं सिलने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा जो है दे दिए तो वापस उसको लेंगे नहीं, उसको लेंगे। एक समय के लिए उसको दे दिए कि 2 दिन 4 दिन मोहलत मांगेगा वो दर्जी कि हम 4 दिन में 5 दिन में सिल करके इसको कंप्लीट करके आपको इस तारीख पे आइएगा, आपको दे दिया जाएगा। इसी को हम लोग जो है बेलमेंट कहते हैं। किसी चीज़ को देना, फिर इससे वापस ले लेना, कुछ दिन के बाद उससे वापस लेना, कुछ समय के बाद उससे वापस लेना, इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में, और कुछ नहीं मेरे भाई। आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सेक्शन में दिया गया उस पर जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको सिंपल वे में ये चीज़ें होना चाहिए। जैसे आप लोग किसी से बाय द वे कोई सामान नहीं है आपके पास, बाय द वे न्यूज़पेपर अक्सर करके रोज़ लोग जो है मांग लेते हैं। आपके पास न्यूज़पेपर आपके घर पे नहीं आ रहा है और दूसरे सामने वाले घर पे आ रहा है, तो उस सामने वाले घर से न्यूज़पेपर मांग लेते हैं कि हम जो है दे दीजिए, अभी हम पढ़ करके दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आप ले लेते हैं उसको देते ही नहीं है, लेते हैं। इसके बाद फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद, 2 घंटा 1 घंटा 4 घंटा, जो दिन भर में, कल सुबह, ऐसे करके जो टाइम देते थे कि मैं वापस कर दूँगा। तो उसी को वापस करना, मतलब किसी सामान को लेना फिर उसको वापस कर देना, इसी को हम लोग बेलमेंट कहते हैं मेरे भाई। बस आप जान लीजिए। अब 2 एग्जाम्पल हो गया तो आप लोग इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। अब इसमें जैसे कहा गया है, इसका मतलब अब बेलियर कहते हैं, जिसे हम लोग जो कहते हैं जो वस्तु को देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेलियर कहते हैं। अब बेलियर किसे कहते हैं मेरे भाई? बेलियर किसे कहते हैं और बेलमेंट किसे कहते हैं? तो जो वस्तु को देता है उसे बेलियर कहते हैं,
और जो वस्तु को लेता है मेरे भाई उसे बेलमेंट कहते हैं। बस एकदम सिंपल सा मतलब, और आप लोग ज़्यादा कुछ जो है जानने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही जानिए, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो और दिक्कतें होंगी, दिक्कतें ही बढ़ेंगी। और इसमें एक केस है मेरे भाई, अब इस केस को हम लोग जो है अभी बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जो बेयर एक्ट के प्रोविज़न पे चल रहे कि बेयर एक्ट क्या कह रहा है, कि उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि बेयर एक्ट क्या कह रहा है आपका। तो देखिए बेयर एक्ट आपका कह रहा है मेरे भाई, तो आप लोग जो है यहाँ हिंदी में दिया गया है, आप लोग को हिंदी में बता दो, तो इंग्लिश में भी पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ए बेलमेंट इज द डिलीवर ऑफ गुड्स बाई वन पर्सन टू अनदर ऑफ सम पर्पज अपॉन a contract that they shall when the purpose is जो है accomplished be written और जो है otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailier. क्या कह रहा है मेरे भाई, द पर्सन इज द गुड ऑफ जो है बेलियर, द पर्सन टू whom they are deliver is called the bailey. अब आप लोग जान गए होंगे, अब इसको हिंदी में मैं आप लोग को समझा दूँ। उपनिधान, जिसे हम लोग बेलमेंट को उपनिधान कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का प्रदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए, जब वो प्रयोजन मतलब जो चीज़ आप कह रहे हैं उसी को जो है उसका मतलब वो सिक्वेंसमेंट जो हो जाए उसका पूरा हो जाए, तब क्या कह रहा है, वह लौटा दिया जाए। अब सिंपल सा मतलब मैं आप लोग को एग्जांपल समझा चुका हूँ, पहले आप लोग समझ जाएंगे। या उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा बेनित कर दिया जाएगा। माल का प्रदान करने वाले व्यक्ति उपनिधान या बेलमेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको परिदत्त किया जाता है वह उपनिधान मतलब बेली कहलाता है मेरे भाई। आप लोग को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा मतलब मैं जैसे आप लोग को पहले ही एग्जांपल जनरल जो है डेफिनेशन बता दिया हूँ, एग्जांपल भी बता दिया कि क्या चीज़ कह रहा है। इसमें एक एग्जांपल आप लोग जो है इसमें केस लॉ अभी आप लोग समझ लेंगे। केस लॉ इसमें जान लीजिए मेरे भाई कि इस केस लॉ में क्या कहता है। अभी जब इसके बाद हम लोग जो है इसके एलिमेंट पे जाएंगे मेरे भाई। तो केस लॉ देख लीजिए, केस लॉ कहता है, इसके केस लॉ इसका क्या है मेरे भाई। तो इस केस लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी केस आपसे समझ में आ जाएगा आपको ये केस क्या कह रहा है। तो ये केस है मेरे भाई, केस लॉ जरूर लिखिएगा। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो है बसावा बनाम आप लोग केडिल पाटिल। क्या मेरे भाई, बसावा केडी पाटिल। अब आप लोग समझ जाएंगे। हाँ, केडी पाटिल वर्सेस मैसूर राज। क्या मेरे भाई, मैसूर राज, मैसूर राज ये है केस आपका। ऐसे अब मैसूर राज मेरे भाई अब आप लोग का कर्नाटक राज्य में आ रहा है, कर्नाटक में आ रहा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैसूर। अब ये केस कब का है, तब उसकी अकॉर्डिंग तब पहले मैसूर था 1977 का, 1977 का 1977 का एक केस है। तो अब तब जो है प्रेजेंट तब उसे जो है मैसूर राज्य कहा जाता था, लेकिन अब इतना समय कर्नाटक हो गया है। तो इसमें क्या कहा गया, तो केडी पाटिल जो है घर में बहुत सारा ज्वेल्स रखा गया था, ज्वेलरी रखा गया था, सोना चांदी जो भी आभूषण रखा गया था। और एक रात जो है वो सब आभूषण पूरी तरह उसको चोरी कर लिया गया, मतलब चोरी हो जाता है। तब वह जो है पुलिस के पास केस लेकर जाता है, केस फाइल करने जाता है। फिर पुलिस जो है बहुत छानबीन करने के बाद उस चीज़ को पा लेती है। पाने के बाद जो है पुलिस कहती है कि जो है किससे, केडी बाबू से कहती है, केडी पाटिल से मतलब कहती है कि जो है आप जब तक पूरा डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं कैसे क्या है क्या नहीं सब रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, जब तक मैं आपको जो है ये ज्वेलर्स नहीं दे सकता। इसे जो है जो उस लॉकर में रखा जाएगा, हमारे जो है बंधित में रहेगा, हमारे लॉकर में रखा जाएगा। तो ये चीज़ें चलिए ठीक है, उसको मान लिया गया। तो ये जो है इसके बाद फिर क्या होता है, कुछ समय बाद जो है वहाँ से पुलिस के जो है लॉकर से चोरी हो जाता है सामान। अब जान लीजिए वहाँ से उसका आभूषण चोरी हो जाता है। अब क्या होगा, अब उसका आभूषण चोरी हो जाता है, अब कौन जिम्मेदार होगा, कौन इसको देगा ये मतलब उसकी जो है भरपाई करेगा। अब केडी जो है पाटिल करेंगे या मैसूर राज करेगा या आप लोग के जो है पुलिस करेगी। ये 3 पॉइंट में आप लोग को बनता है कि तीनों में से कौन करेगा। तो इसमें मेरे भाई आप लोग को कौन करेगा, मैसूर राज करेगा, कर्नाटक जिम्मेदार हो। क्यों, क्योंकि केडी को मैसूर राज के द्वारा दिया जाएगा मेरे भाई, इसी के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जो है वहाँ राज्य ही मायने रखेगा, क्योंकि राज्य से ही उसका केस था। जबकि ना तो इसमें पुलिस जिम्मेदारी होगा ना तो केडी पाटिल, तो केडी पाटिल ही तो पाएगा ही, तो उसमें वो कहाँ जिम्मेदार हो सकता है।
तो बस मेरे भाई यही केस में था। आप लोग केस को एक बार डिटेल्स से आप लोग अगर सर्च करके गूगल करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो जो जनरल थी, जो उस पर आया जजमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं तो बता ही दिया हूँ। ये चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग। बस मेरे भाई अब आप लोग देखेंगे मेरे भाई इसके एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट आप लोग देख लीजिए, एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट का, देखिए एलिमेंट इसकी आवश्यकता तो क्या है, तो इसके जो है 6 पॉइंट है। टेम्परेरी पर्पज होता है, नंबर सेकंड है ट्रांसफ़र और पोजीशन ऑफ गुड्स होता है। इसके बाद नंबर थर्ड आप लोग का 2 पार्टीज होता है। नंबर 4 आप लोग का गुड्स बी जो है रिटर्न होता है। इसके बाद 5 नंबर है डिलीवरी ऑफ जो मूवेबल गुड्स होता है। इसके बाद 6 नंबर है ओनरशिप इज नॉट जो है टर्म, हाँ टर्म फार्म दिया है, टर्म फार्म मतलब ट्रांसफर्ड मेरे भाई, सॉरी दोस्तों, ट्रांसफर दिया गया है। तो ये 6 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके केस लॉ भी है एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो टेम्परेरी पर्पज क्या होता है, तो मेरे भाई आप लोग को बता दूं कि टेम्परेरी पर्पज इसका मतलब ही जान लीजिएगा। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए कोई चीज़ लिया जाए, इसके बाद फिर उसको वापस कर दिया जाए। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर समझा ही दिया हूँ कि किसी से आप लोग चलिए ठीक है, किसी के घर से चलिए ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, बाय द वे कुछ आप खाना बना रहे हैं, आपके जो है इससे घट जा रहा है बाय द वे। तो फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे चावल घट गया, चावल लेने फिर इसके बाद वहाँ उसके घर पे, दूसरे के घर पे जाते हैं, फिर वहाँ कहते हैं कि जो है थोड़ा चावल ले दिए, मेरे पास इतना समय नहीं है बाय द वे, मतलब मशीन नहीं आया, नहीं कूटा गया, नहीं पीसा गया उसके बारे में। तो इसके बाद फिर जो है मैं आपको जो है जब पीसा जाएगा तो आपको 1 दिन 2 दिन में या कल सुबह कल शाम तक उसको वापस लौटा दूंगा। तो क्या हुआ कि आप चावल लेके आए, फिर इसके बाद जा करके वो जो वापस लौटा दिए। तो यही आप लोग का यहाँ कहा गया है टेम्परेरी पर्पज, मतलब कुछ समय के लिए लेना। इसका नाम है जो टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी कार्य, मतलब टेम्परेरी पर्पज से कोई चीज़ लेना, बस सिंपल सा मतलब। अब आप लोग नाम से ही जाने। और सेकंड नंबर है ट्रांसफ़र और पोजीशन ऑफ गुड्स। अब मेरे भाई जो है इसका जो है ट्रांसफ़र करना, कोई चीज़ जैसे जैसे जो चीज़ है कि उसके बारे में आप जो है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई जो है उसको गुड्स का जो भी कोई सामान होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसको ट्रांसफ़र कर देना, इसी को ट्रांसफ़र पोजीशन कहते हैं, सिंपल सा मतलब। 2 पार्टीज होना चाहिए, तो इसमें मेरे भाई बेलियर होना चाहिए और बैलियर, 2 पार्टी होना चाहिए, ज़रूरी है। 2 पार्टी नहीं होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। गुड्स भी जो है रिटर्न जो है उसके जो है सामान होंगे, उसको रिटर्न भी किया जाएगा, वापस किया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ सामान किसी से लेंगे तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको रिटर्न करें, तभी आप लोग का बेली आप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब उसको आप पता चले ले लिए, वो आपको भरोसे पे दे दिया, आप रख लिए, तो यहाँ आपका मौज होगा, उसका कुछ नहीं लाभ मिलेगा। 5 नंबर है डिलीवरी टू द मूवेबल गुड्स, जो कि अच्छे जो भी चीज़ें होती, जो सामान होगी उसको जो मूवेबल कर देना, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मूव कर देना, दे देना, जो भी सामान उसको डिलीवर करना। इसमें क्या होता है मेरे भाई, एक केस है इसमें के जो है पीले वर्सेस आप लोग का जो है, हाँ विश्व लक्ष्मी दिया गया है। तो इस केस में कहा गया है कि जो है इसी में भी ज्वेलरी थी, जो है इसकी विश्व लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा जो है आभूषण थी। इसके बाद जाकर के एक सोने की दुकान पर ये जा करके दे आए, और कहीं जो जितना आभूषण मेरा है इसको गला करके फिर से नया बना दीजिए, नया चीज़ें बना दीजिए। इसके बाद वो बनाने के बाद कुछ दिन ऐसे देखती रही, 1 दिन 2 दिन, तो इसके बाद एक दिन ये खुद गई, कहीं जिस लॉकर में आप रखते हैं उस लॉकर की चाबी आप मुझे दे दीजिए। तो चलिए ठीक है, दुकानदार ने दे दिया कि आप, क्योंकि मैं आऊँगी तो उसको देखती रहूँगी, नहीं तो आपको परेशान करूँगी तो दिक्कत होगा आपको, तो ऐसे चलिए ठीक है, वो दे दिया उसी अकॉर्डिंग। तो वो आ करके क्या है 2 दिन पे 1 दिन पे हमेशा देखती थी। इसके बाद पूरी तरह उसको जो है क्या किया गया था इसके बारे में तो फुल डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है। तो आप लोग को जितना मतलब थोड़ा बहुत जानता था उसके बारे में बता दिया, बाकी मैं पूरा डिटेल्स अभी पढ़ा नहीं हूँ इसके बारे में। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत काफ़ी है, इतना ही लिख देंगे तो बहुत काफ़ी है, लेकिन आप लोग जा करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, केस लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके बाद 6 नंबर है ओनरशिप इज नॉट जो है ट्रांसफॉर्मेड। इसका मतलब है कि ओनरशिप जो है नॉट ट्रांसफर, जो है ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसको ओनरशिप मेन ही रहेगा, ऐसा नहीं ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। बस मेरे भाई 6 पॉइंट है, आप लोग 6 पॉइंट लिख देंगे, आप लोग को फुल क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें तो 2 3 4 लाइन लिख देंगे तो आप लोग को फुल क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बताया हूँ इतना चीज़ आप लोग सुन लिए होंगे ध्यान से, तो आप लोग को एकदम बढ़िया अच्छे से फुल क्वेश्चन बढ़िया से अच्छे से मिल जाएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक मेरे भाई, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोग लॉ से रिलेटिव हर एक चीज़ें पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ें दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग मुझे एक बार कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे भाई। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चाहे जहाँ से कोई किसी भी वेबसाइट से आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार के साथ मेरे भाई। मौज करिए, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, सही सलामत रहिए। थैंक यू।